नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं खुद दीपिका दयाल। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग लोकसभा सीट के बारे में। पश्चिम बंगाल एक ऐसा शहर है जो अपने मौसम के साथ साथ अपनी चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। सुबह उठकर जब आप चाय की चुस्की लेते हैं तो यकीन मानिए इसमें कई बार आप दार्जिलिंग की चाय भी पी रहे होते हैं। खैर, इस शहर के बारे में आज बात होगी, इस शहर के इतिहास के बारे में भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इस शहर के सांसद के बारे में, इस शहर की राजनीति के बारे में। दार्जिलिंग से भारतीय जनता पार्टी के एस अहलूवालिया सांसद हैं। 67 साल के अहलूवालिया फिलहाल मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। केंद्रीय पेयजल राज्य मंत्री और दार्जिलिंग के बीजेपी सांसद एस अहलूवालिया जब दार्जिलिंग से जीतकर लोकसभा पहुंचे तो एक इतिहास लिखा गया। ये 2 बार था जब दार्जिलिंग से भारतीय जनता पार्टी का नेता चुनकर लोकसभा पहुंचा हो। जनता को काफी उम्मीदें थी इस सांसद से, लेकिन क्या किया अहलूवालिया साहब ने? जनता की उम्मीदों पर क्या वो खरे उतर पाए? ये तो जनता ही बताएगी, लेकिन उनके समर्थक तो उनके खासे नाराज नजर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने समर्थक शब्द कैसे इस्तेमाल किया होगा। इसका जिक्र भी करेंगे और पूरे इतिहास के साथ आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता यहाँ से जीतकर लोकसभा पहुंचा हो। लोकसभा में अगर इनकी उपस्थिति की बात की जाए तो 87% इनकी उपस्थिति रही है। हालांकि दिसंबर 2018 तक उन्होंने जनता के लिए एक भी सवाल नहीं पूछा है और न ही कोई प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा की पटल पर रखा है। जनता ने उन्हें 4,88,257 वोट दिए थे। वहीं दूसरे नंबर पर रहे थे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के भाईचुंग भूटिया, जिन्हें की 2,91,018 वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी यहां से 1,72,000 वोटों से जीत गई थी। दार्जिलिंग का इतिहास भी गजब है। इस जगह को अंग्रेज काफी पसंद करते थे क्योंकि गर्मी के दिनों में वो यहाँ अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आते थे। लेकिन उससे पहले ये जगह कई बार नेपाल के पास रही तो कई बार भूटान ने इस पर कब्जा कर लिया। फिर दार्जिलिंग अलग हो गया और फिर भारत का हिस्सा बन गया। साल 1957 से लेकर 1962 तक यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस लगातार जीतती रही और 2 बार उनके सांसद चुने गए। 1967 में एम बासु यहाँ से निर्दलीय चुनाव जीते। साल 1971 में सीपीआईएम के रतन लाल ब्राह्मण को यहाँ से जीत मिली। 1977 में कांग्रेस की यहाँ पर दोबारा वापसी हुई और कृष्ण बहादुर छेत्री यहाँ से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1980 में चुनाव हुआ तो आनंद पाठक, जो कि सीपीआईएम पार्टी के नेता थे, उन्हें जीत मिली और वो लगातार 2 बार इस सीट से सांसद चुने गए। 1989 से लेकर 96 तक इंद्रजीत कांग्रेस की टिकट पर सांसद चुने गए। 1996 से लेकर 98 तक आर.बी. रॉय सीपीआईएम की टिकट पर चुनाव जीते। 2004 तक यहां पर सीपीआईएम के सांसद रहे। 1998 से 99 तक आनंद पाठक यहां से सांसद रहे। 1999 में एसपी लेप्चा को जीत मिली। गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट की सीट पर चुनाव जीते। हालांकि 1991 से 1996 तक वो कांग्रेस की टिकट पर जीते थे। साल 2004 में कांग्रेस की टिकट पर डावा नरबुला जीते थे। 2009 से 2014 तक यहां से जसवंत सिंह सांसद चुने गए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई सीट के लेखे जोखे के साथ। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।